जब से मार्कंडे ने गुरुकुल जाना आरंभ किया है, आप प्रतिदिन द्वार पर खड़े रहकर उसकी आतुरता से प्रतीक्षा करते हैं। मेरा तो मन ही नहीं मानता, स्वयं को नहीं रोक पाता हूं मैं। जब भी मार्कंडे का लौटने का समय होता है, मेरा मन विचलित हो उठता है। मन को शांत कीजिए स्वामी, मार्कंडे आता ही होगा। कदाचित आप ज्ञान की साधना में उसकी सहायता करेंगे तो आपका मन भी बढ़ जाएगा। चलिए देवी, पुत्र की प्रतीक्षा में हम आपकी सहायता कर देते हैं। ये कैसी आहट है? देवर्षि, आप आइए। देवर्षि आइए। प्रणाम देवर्षि। प्रणाम देवर्षि। आपके भाव देखकर ऐसा हो रहा है प्रतीत कि आपको किसी अन्य अतिथि विशेष की थी प्रतीक्षा, मेरे आगमन की नहीं थी अपेक्षा। क्षमा कीजिएगा देवर्षि। देवर्षि, हम अपने पुत्र मार्कंडे की प्रतीक्षा प्रतिदिन इसी प्रकार करते हैं। जैसे ही उसका गुरुकुल से लौटने का समय होता है, स्वामी द्वार पर खड़े रहकर और मैं उसके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाकर। पुत्र मार्कंडे के बिना हमारी कुटिया जो सुनी हो जाती है। हमारे प्रत्येक दिवस का मुख्य भाग उसका लौटना ही होता है देवर्षि। किंतु आप दोनों को इस सूनेपन का अभ्यस्त हो जाना चाहिए। देवर्षि, ये आप क्या कह रहे हैं? आप कदाचित भूल रहे हैं ऋषि भृगेंदु कि जब महादेव ने आपको एक संतान का वरदान दिया था तो उस वरदान को एक स्थिति से बांधा था कि आपके पुत्र की आयु केवल 16 वर्ष की होगी। मैं तुम्हें ऐसे अनेकों पुत्र दे सकता हूं वत्स, जिनकी आयु 100 वर्ष की होगी, किंतु जो बुद्धिहीन होंगे, तेजहीन होंगे, अथवा एक ऐसा पुत्र जो तेजस्वी, मनस्वी और ज्ञानी होगा, किंतु उसकी आयु मात्र 16 वर्ष की होगी। और यदि मैं कोई भूल नहीं कर रहा हूं तो कल आपके पुत्र की आयु 16 वर्ष की हो जाएगी। नहीं, नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर? नारायण नारायण। इस घटना के घटित होने से पूर्व ही मैं आपको सूचित करने चला आया। आयु पूर्ण होना तो विधि का विधान है। आप दोनों इसे ईश्वर की इच्छा समझकर अपने हृदय को सांत्वना दे दीजिए। मेरा पुत्र, मेरा मार्कंडे, हम कैसे रहेंगे उसके बिना? मृत्यु तो केवल तन की होती है, आत्मा तो अजर अमर होती है। और आयु पूर्ण होने पर नवीन जन्म लेकर अपने तन को परिवर्तित कर लेती है। फिर इस नश्वर तन से कैसा मोह? देवर्षि की कही बातों को द्वार पर खड़े मार्कंडे भी सुन चुके थे।
उस समय बालक मार्कंडे के मन में तूफान उठ रहा था। एक ओर उनके माता पिता उनकी मृत्यु की सूचना पाकर अत्यंत दुखी थे और दूसरी ओर देवर्षि नारद के शब्द भी बालक मार्कंडे के मन में ध्वनित हो रहे थे। पुत्र, पुत्र, हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे पुत्र? तुम्हारे पिता और मैं, हम दोनों का जीवन तो तुम पर ही आधारित है पुत्र। हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे? हम कैसे रहेंगे? माँ, पिताजी, अभी मुझे मात्र पितृ ऋण चुकाने का अवसर ही कहाँ प्राप्त हुआ है। मैं आप दोनों को ये वचन देता हूँ कि मैं मृत्यु पर विजय प्राप्त करके ही रहूंगा। मृत्यु पे विजय? ये कैसे संभव है? नारायण नारायण। मुझे मृत्यु का भय नहीं, किंतु अपने माता पिता की सेवा के लिए, उनके सुख के लिए मैं अवश्य अपने भाग्य को परिवर्तित करूंगा। जिन महादेव के वरदान से मेरा जन्म हुआ है, वही महादेव मुझे जीवन दान भी देंगे। पुत्र, कहाँ जा रहे हो पुत्र? महादेव की पूजा करने। प्रणाम ऋषिगण। आयुष्मान भव। आहा, कितने उत्तम संस्कार हैं। सबका आदर कर सभी को प्रणाम करना। दूसरों का आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं होता। कदाचित सभी का आशीर्वाद पाकर मार्कंडेय की मृत्यु टल जाए। नारायण नारायण। जो भी हो, अपने माता पिता को निराश नहीं होने दूंगा मैं। वन में जाकर बालक मार्कंडे ने एक छोटे से मंदिर में जाकर एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया और शिवलिंग का जलाभिषेक कर पूजा करते समय वो निरंतर ओम नमः शिवाय का जाप करता रहा। और बालक मार्कंडे की पूजा पर बैठते ही एक चमत्कार हुआ। महादेव ने बालक मार्कंडे के मुख से मंत्र प्रस्फुटित करवाया, जिससे उन्हें उनका अभीष्ट प्राप्त हो। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ऋषि मार्कंडे, तब तुम्हारे मुख से स्वतः ही महामृत्युंजय मंत्र का जाप होने लगा। उसी प्रकार जैसे आज यहाँ आने पर तुम मेरा स्तुति गान करने लगे। माता, ये महामृत्युंजय जाप क्या होता है और क्या है इसका अर्थ? उस समय ऋषि मार्कंडे के मुख से उत्पन्न होने वाले महामृत्युंजय मंत्र की अद्भुत दिव्यता है। ये मंत्र मृत्यु पर विजय प्रदान करता है। इसका अर्थ है, जो त्रिनेत्रों वाले त्र्यंबकम है, जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनका प्रभाव मीठी सुगंध के समान है, जो हम सभी का पोषण करते हैं, जो हमारे जीवन को सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य प्रदान करते हैं, वो ही हमें मृत्यु से मुक्ति दे, मोक्ष दे। माता, संसार का प्रत्येक आविष्कार आप ही की कृपा से हुआ है। बस उसका कोई ना कोई माध्यम मात्र बना है।
संसार के समक्ष उस श्रेय का पात्र तो माध्यम बनता है, किंतु वास्तव में तो संपूर्ण श्रेय आपका ही है माता। किंतु मेरी इच्छा की पूर्ति का माध्यम प्रत्येक व्यक्ति नहीं बन सकता मार्कंडे। उसके लिए भी तो सुपात्र की आवश्यकता है। माता, आप माध्यम हेतु सुपात्र का चयन कैसे करती हैं? जो मन वचन कर्म से शुद्ध होता है, जिसमें भक्ति के प्रति आत्मविश्वास होता है, वही मेरा माध्यम बनता है। मृत्यु निकट होने पर भी निर्भय रहकर जो आत्मविश्वास मार्कंडे ने दर्शाया है, उसी से उसने अपने सुपात्र होने का परिचय दिया। फिर क्या हुआ माता? सब कुछ भूलकर संपूर्ण रात्रि मार्कंडे जाप करता रहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनामृत्यैर्मुक्षीयमामृता। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनामृत्यैर्मुक्षीयमामृता। वो रात्रि मार्कंडे की अंतिम रात्रि थी। जब अगले दिवस सूर्योदय हुआ तो मार्कंडे की आयु 16 वर्ष की हो चुकी थी। पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्यैर्मुक्षीयमामृता। ये कैसा दुर्भाग्य है हमारा। हमारे पुत्र के 16वें वर्ष में प्रवेश करने का उत्सव मनाने के स्थान पर हम उसे लेकर आतंकित हो रहे हैं। प्रभु, ऋषि मृकंडू के पुत्र मार्कंडेय आज 16 वर्ष के हो चुके हैं। आज उनकी आयु समाप्त हुई। जाओ, ऋषि मृकंडू पुत्र मार्कंडे के प्राण लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। माता, ऋषि मार्कंडे की मृत्यु का समय तो निकट आ चुका था, फिर उन्होंने कैसे अपनी मृत्यु को टाला? बताइए ना माता। जाओ, ऋषि मृकंडू पुत्र मार्कंडे के प्राण लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। नाथ, पूर्व में इस बालक के पिता ने अपना भाग्य परिवर्तित किया था। संतानहीन होना उनकी नियति थी, फिर भी उन्होंने इस पुत्र को प्राप्त किया और अब यह बालक अपने भाग्य को एक नवीन दिशा देकर ही रहेगा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ऋषिपुत्र, ऋषिपुत्र, हम यमलोक से आए हैं, यमराज के दूत हैं। तुम्हारी आयु समाप्त हुई, हम तुम्हारे प्राण हरने आए हैं। पृथ्वी पर तुम्हारा समय समाप्त हुआ। अब हमारे साथ शांतिपूर्वक चलो, वरना बंदी बनाकर ले जाएंगे तुम्हें।
तुम्हें पर्याप्त समय और चेतावनी दे चुके हैं हम। यदि शांतिपूर्वक नहीं चलोगे तो हम तुम्हें इस पाश से बांधकर यमलोक ले जाएंगे। यमराज के दूतों ने ऋषि मार्कंडे पर अपना पाश फेंक दिया। तो क्या वो उन्हें बंदी बनाने में सफल हुए? क्या वो उन्हें यमलोक ले जाने में सफल हो गए माता? ऋषि मार्कंडेय तो यहाँ उपस्थित हैं, अर्थात गणेश के प्रश्न का उत्तर तो स्पष्ट है। कहो कार्तिकेय, तुम्हारे अनुसार क्या है गणेश के प्रश्न का उत्तर? वो यमदूत क्या बालक मार्कंडेय को बंदी बनाने में सफल हुए होंगे? माता, ऋषि मार्कंडेय तो हम सभी के समक्ष हैं, जीवित खड़े हैं। तो क्या अर्थ समझू इसका कि दोनों यमदूत मार्कंडेय के प्राण नहीं हर सके? तो क्या तुम्हारे अनुसार मेरे द्वारा उत्पन्न यमदूत अक्षम थे अपने कार्य का निर्वाह करने में? नहीं माता, मैं यमदूतों की क्षमता अथवा अक्षमता पर अपना मत व्यक्त नहीं कर रहा हूं। परिस्थिति के अनुसार उसके तर्क संगत परिणाम पर पहुंचने की चेष्टा भर कर रहा हूं मैं। माता, ऋषि मार्कंडेय जीवित हैं, अर्थात यमदूत असफल हुए, और अवश्य इसमें भी आपकी ही कोई लीला होगी माता। उचित कहा तुमने कार्तिकेय। मेरी लीला की एक ऐसी अद्भुत कथा है जो किसी भी तर्क से परे है, किंतु जो तुम्हारी बुद्धि ने निष्कर्ष सुझाया वो भी उचित है। यमदूत शक्तिहीन और अयोग्य नहीं थे, किंतु वो फिर भी बालक मार्कंडेय को मृत्यु प्रदान करने में असमर्थ थे। ये कैसे हुआ माता? ऋषिपुत्र, हमारा पाश बनाएगा तुम्हारे प्राणों को बंदी। यमदूत हैं हम, तुम्हारी आत्मा को अपने साथ अवश्य ही लेकर जाएंगे। नाथ, आपने देखा ना, अपने पिता ऋषि मृकेंडु के समान बालक मार्कंडेय भी अपने भाग्य को एक नवीन दिशा देगा। वो सत्य हुआ। यमदूत उसके निकट भी नहीं आ सके, स्पर्श भी नहीं कर सके उसका।
उमा, जन्म और मरण सृष्टि का शाश्वत सत्य है। सृष्टि के सत्य को असत्य में परिवर्तित करना, किसी को मृत्यु से मुक्ति प्राप्त होना सहज नहीं, अत्यंत कठिन है, कदाचित असंभव ही है। इसलिए उसकी मिथ्या आस त्याग दो प्रिय। तो क्या महादेव अपने भक्त की भक्ति को नकार देंगे? उसको उसकी आस्था, उसकी श्रद्धा का उचित फल प्रदान नहीं करेंगे? अवश्य ये कोई असाधारण बालक है। इसकी रक्षा कोई दिव्य मायावी शक्ति कर रही है। हमें यथाशीघ्र ही धर्मराज यमराज को जाकर इसके बारे में सूचित करना चाहिए। नाथ, बालक मार्कंडेय इतनी श्रद्धा और भक्ति से आपके मंत्र का जाप कर रहा है, तो उसकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जा सकती। उसे उसके संकट से मुक्ति का मार्ग प्राप्त होगा ना स्वामी? मैं आपको मिथ्या आस नहीं दे सकता प्रिय। निर्दुल, पूर्वी, उचित है। त्रैराज, उचित है। और मार्कंडे, बालक मार्कंडे का ही अंतिम नाम है आज की सूची में। कहां है उनके प्राण? मैंने कहा मार्कंडे के प्राण कहां हैं? चित्रगुप्त जी महाराज, हम मार्कंडे को लेने अवश्य गए थे, किंतु क्षमा कीजिए महाराज, हम उसे लाने में असमर्थ रहे। असमर्थ रहे? उनका आज की सूची में नाम है, अर्थात उनका यहां यमलोक में आने का समय हो चुका है। क्या अर्थ है तुम्हारा? जिसके जीवन का अंत आज नियत था, उसकी आत्मा लेकर आने में असमर्थ कैसे हो सकते हो तुम? प्रभु, जब हम वहां गए थे तो वो पूजा कर रहा था, फिर हमने ये कैसे हो सकता है? यदि मार्कंडे की मृत्यु आज नियत है, तो मेरे यमदूतों को उसकी आत्मा यमलोक लाने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। हम भी इसी विश्वास के साथ वहां गए थे यमराज, किंतु हमारा वो पाश उसे बंधक बनाने में असमर्थ रहा। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई दिव्य शक्ति सुरक्षा कवच बनकर उसकी सुरक्षा कर रही है। ऐसा पूर्व में कभी नहीं हुआ। प्रभु, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये यमदूत उस बालक के प्राण को इसलिए नहीं ला पाए क्योंकि माता भैरवी द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार संतों ऋषियों की आत्माओं को लेने आपको स्वयं जाना चाहिए। मैं पूर्व भी आपसे ये निवेदन कर चुका हूं, किंतु चित्रगुप्त जी, इसका उत्तर हम पहले भी दे चुके हैं। यदि प्रत्येक ऋषि और संत के प्राण हम स्वयं लेने जाएंगे तो यमलोक की व्यवस्था कौन संभालेगा? कोई भी शक्ति, साधारण हो या असाधारण, दिव्य हो या मायावी, मेरी शक्ति को काटकर मृत्यु को नहीं टाल सकती। आयु पूर्ण होने पर स्वयं ब्रह्मदेव भी मेरे अर्थात धर्मराज यमराज के कार्य में बाधा नहीं बन सकते। चित्रगुप्त जी, माता भैरवी ने कैसे अक्षम यमदूत दिए हमें? 2 यमदूत
एक 16 वर्षीय बालक के प्राण हरकर नहीं ला सके। धिक्कार है इन्हें। एक 16 वर्षीय तुच्छ बालक के प्राण लेने स्वयं यमराज को जाना होगा। तो क्या लाभ है इन यमदूतों का? मैं स्वयं जाऊंगा। तनिक मैं भी तो देखूं कौन सी पूजा कर रहा है ये बालक मार्कंडे। सब व्यर्थ है। मेरे समक्ष किसी पूजा का कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं। सृष्टि का नियम कोई भंग नहीं कर सकता। मेरी शक्ति को कोई चुनौती दे, वो भी एक तुच्छ बालक, कदापि स्वीकार नहीं करूंगा, कदापि नहीं। माता, ये स्थिति तो बहुत विकट हो गई ना। एक और ऋषि मार्कंडे अपनी नियति को परिवर्तित करने हेतु महादेव की पूजा कर रहे थे ताकि वो अपने माता पिता के प्रति अपने ऋण को चुका सके, और दूसरी ओर स्वयं आपने माता भैरवी के रूप में यमराज को आदेश दिया था कि किसी भी स्थिति में नियत समय आने पर किसी की मृत्यु नहीं टलनी चाहिए। सर्वथा उचित है गणेश का ये प्रश्न। ये तो स्वयं माता और पिताश्री की शक्तियों में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। इसका क्या परिणाम हुआ होगा? माँ, इस दुविधा का क्या समाधान था? मृत्यु के नियम तो आपने ही निर्धारित किए थे और ऋषि मार्कंडे उन्हीं नियमों को भंग करने के लिए पूजा कर रहे थे। मेरे मन में तो कोई दुविधा नहीं थी माता, मात्र भक्ति थी और विश्वास था कि भगवान कभी भी भक्त की सच्ची भक्ति को अस्वीकार नहीं करते। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनामृत्येर्मुक्षीमामृता। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनामृत्येर्मुक्षीमामृता। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनामृत्येर्मुक्षीमामृता। मृत्यु के पास से कोई सुरक्षित नहीं, यही सृष्टि का नियम है। ये दिव्य बालक तेजवान दिख रहा है, किंतु मेरे समक्ष व्यर्थ है इसका तेज, व्यर्थ है इसका असाधारण होना, क्योंकि मुझे अपने काल को अपने समक्ष देख भय से कंपित हो उठेगा ये। हे ऋषि बालक, चलो उठो, मैं यमराज तुम्हारे प्राण हरने आया हूं। इस बालक का इतना दुस्साहस, मेरी अवहेलना कर रहा है। क्या इसे ज्ञात नहीं, इसकी कोई युक्ति, इसका कोई उपाय इसे मुझसे रक्षित नहीं कर सकता। तुमने सुना नहीं बालक,
अपनी मृत्यु से अपनी रक्षा करने की तुम्हारी ये युक्ति, तुम्हारी ये पूजा सब व्यर्थ है। चलो उठो और चलो मेरे साथ। मृत्यु के देवता का ऐसा अपमान, अभी इसका भयंकर परिणाम ज्ञात होगा इसे। का समय आने पर प्राणी के प्राण हारने से कोई मुझे नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। यमराज जी, मैं अपनी पूजा में इतना लीन था कि मुझे यहाँ आपकी उपस्थिति का भान ही नहीं हुआ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आयुष्मान। ये मैं कैसा आशीर्वाद दे रहा हूं इसे? बालक, बहुत चतुर प्रतीत होते हो तुम। मुझसे आयुष्मान भव का आशीर्वाद लेकर मृत्यु से अपनी रक्षा करना चाहते हो, किंतु मैं यमराज मृत्यु ही प्रदान करता हूं, जो तुम्हें भी दूंगा। चलो मृत्यु के लिए प्रस्तुत हो जाओ। यमराज जी, मुझे ज्ञात है आप मुझे मृत्यु देने आए हैं, किंतु मैं अभी अपनी मृत्यु को स्वीकार करने में असमर्थ हूँ। क्षमा कीजिए, तुम अपनी मृत्यु स्वीकार करने में असमर्थ हो तो कदाचित मुझे बाद में आना चाहिए, है ना? बालक, परिहास कर रहे हो, वो भी मेरे साथ, अर्थात यमराज के साथ। यमराज के साथ मूर्ख बालक, अपनी मृत्यु कोई भी स्वीकार नहीं करता, किंतु मृत्यु किसी स्वीकृति की प्रतीक्षा नहीं करती। ये तो तुम्हारा सौभाग्य है कि मैं स्वयं लेने आया हूं तुम्हें। अब मेरा समय व्यर्थ मत करो और चलो मेरे साथ। यमराज जी, मैं अपने माता पिता का एकमात्र पुत्र हूँ। यदि मेरी मृत्यु हुई तो वे निपट अकेले रह जाएंगे। उनके पुत्र होने के नाते उनकी सेवा कर उनका ऋण चुकाने का दायित्व मुझे पूर्ण करना है। मुझे अपने लिए नहीं, किंतु अपने माता पिता के लिए जीवित रहना है। मैंने उन्हें वचन दिया है कि मैं अवश्य उनके पास लौटूंगा। ए बालक, मुझसे छुटकारा पाने की तुम्हारी ये युक्ति कदापि सफल नहीं होगी। जब मृत्यु समक्ष होती है तो मनुष्य अनेक युक्तियां सोचता है। तब तुम तो क्या, मैं ब्रह्मदेव और इंद्रदेव की भी नहीं सुनता। सहस्त्रों चक्रवर्ती राजाओं के प्राण हर चुका हूं मैं। मुझसे कोई नहीं बच सका और ना ही बच सकेगा। तो आप अपना कर्तव्य निभाइए यमराज जी। किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि परमपिता परमात्मा मेरी रक्षा के लिए अवश्य आएंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनामृत्यैर्मुक्षीयमामृता। ये बालक, तुम्हारा काल तुम्हारे समक्ष है और तुम शिवलिंग की पूजा कर रहे हो। क्या वास्तव में तुम्हें विश्वास है कि महादेव तुम्हारी मृत्यु से रक्षा कर सकते हैं? स्वयं माता भैरवी ने
मुझे मृत्यु का देवता नियुक्त किया है, वो भी मेरे कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। इसलिए अपना और मेरा समय व्यर्थ मत करो। तुम अपनी पूजा अधूरी छोड़ दो या पूरी करो, उससे कुछ नहीं होगा। अपने बनाए नियमों को भगवान भी भंग नहीं कर सकते। बालक, यदि मेरा अर्थात यमराज का क्रोध चरम पर पहुंच गया तो तुम्हें ज्ञात है क्या हो सकता है? यमराज जी, मैं किसी भी प्रकार आपका अपमान करने का इच्छुक नहीं, किंतु आपने मुझसे एक प्रश्न पूछा है जिसका उत्तर है चंद्रशेखर 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 रक्ष मां, चंद्रशेखर 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 पाहि मां, रत्नसानुशरासनं रजताश्रीनिकेतनं। स्वामी, आपका भक्त 8 स्वर में आपको पुकार रहा है, आपसे अपनी रक्षा की गुहार लगा रहा है। महादेव को अपनी रक्षा का मार्ग बनाना चाहता है ये, किंतु मृत्यु से इसकी रक्षा तो महादेव भी नहीं कर सकते। भानलोचन जात पावक दग्ध मन्मत्र विग्रहं, भस्मदिग्ध कलेवरं भवनाशनं भवं व्ययं, चंद्रशेखरमाश्रये। इसका इतना दुस्साहस, कह रहा है महादेव का आश्रय लेने वाले को मैं यमराज भी कुछ नहीं कर सकता। ना, आपने मुझसे कहा था कि मैं मिथ्या आस ना रखूं, किंतु मेरी आस मिथ्या नहीं, विश्वास है मेरा। जब मार्कंडे उनमें अपना आश्रय ढूंढ रहा था, जिनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, जिन्होंने रत्न जड़ित पर्वत सुमेरु को अपना धनुष बनाया, जो रजत के पर्वत हिमालय पर वास करते हैं, जो नागराज वासुकी की डोरी को अपने हाथ में थामते हैं, जिन्होंने स्वयं भगवान विष्णु को अपना बाण बनाकर त्रिपुर का दाह किया, अर्थात जब मार्कंडे आपकी शरण में, तो मृत्यु के देवता यमराज उसे कोई क्षति कैसे पहुंचा सकते हैं? मम का करिष्यति वै यमः, पपादप पुष्पगंध पदाम्बुजद्वय शोभितं, भानलोचन जात पावक दग्ध मन्मत्र विग्रहं, भस्मदिग्ध कलेवरं। इसकी इस पूजा को यहीं रोककर अविलंब अपने साथ ले जाना चाहिए मुझे। मेरी आस तो अभी भी स्थिर है नाथ, क्योंकि मार्कंडे आप में अपना आश्रय ढूंढ रहा है, वो जिनके चरण कमल मंदारादि सुगंधित कपाल का वृक्षों के पंच पुष्पों से सुशोभित है, जिन्होंने अपने भाल में स्थित त्रिनेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया था, जो स्वयं भस्म में रमाए हुए, जो जीवन के समस्त दुखों का नाश करते हैं। जब मार्कंडे स्वयं आपसे रक्षा की गुहार लगा रहा है, तो मृत्यु की देवता यमराज भी उन्हें क्या क्षति पहुंचा सकते हैं? बस बालक, बहुत हो गई तुम्हारी ये पूजा, और बहुत हो गया तुम्हारे द्वारा महादेव का स्तुति गान। मेरा इतना अपमान। महादेव तुम्हारे रक्षक हैं, तो मैं क्या कर सकता हूं? यही है ना तुम्हारा प्रश्न? तो मैं अभी इसका उत्तर देता हूं।
अभी दिखाता हूं तुम्हें कि मैं यमराज कितना शक्तिशाली हूं और क्या कर सकता हूं। ये पाश स्वयं माता भैरवी ने मुझे प्रदान किया था। ये यमपाश मृत्यु का पाश है और यही मृत्यु पाश तुम्हारे तन से तुम्हारे प्राण हर लेगा ऋषि बालक। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनामृत्येर्मुक्षीमामृतात्। और स्मरण रहे, इस मृत्यु पाश से किसी की रक्षा संभव नहीं है। पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्येर्मुक्षीमामृतात्। महादेव, यमराज के मृत्यु पाश से मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए महादेव। महादेव, महादेव, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टि। किस प्रकार के मंत्र का उच्चारण कर रहा है? कोई भी मंत्र उच्चारित कर लो, तुम्हें मृत्यु से रक्षित कर ले, ऐसा कोई भी मंत्र नहीं है बालक। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टि वर्धनम्। मेरा यमपाश, उसे कोई क्षति कैसे पहुंच सकती है? इतना दुस्साहस यमराज का कि उन्होंने भक्त और भगवान दोनों पर अपना पाश चलाने का दुस्साहस किया। माता, अपने इस दिव्य अद्भुत रूप में माँ और पिताश्री ने अपने भक्तों को अभयदान देने के साथ क्या यमराज को भी दंडित किया? मेरा पाश भस्म हो गया। मेरे पाश के भस्म होने का, मेरे इतने बड़े अपमान का कारण यही तुच्छ ऋषि बालक और इसका हठ है, जिसे मैं अब अवश्य भंग करूंगा। देखता हूँ महादेव भी मृत्यु से इसकी रक्षा कैसे करते हैं।
महादेव, माता, आदिशक्ति अपने अर्धनारेश्वर रूप में। पुत्र मार्कंडे, तुम्हारी भक्ति निर्मल, शुद्ध है, पावन है। स्वामी के प्रति तुम्हारा अटल विश्वास अद्भुत है, अपूर्व है पुत्र मार्कंडे। यमराज, तुम्हारे अहंकार के दंड स्वरूप आज मेरे हाथों तुम्हारा अंत होगा काल देवता। माता पार्वती, माता, ऐसा अनर्थ मत कीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए मेरे पुत्र को। सूर्यदेव, हट जाइए मेरे मार्ग से। मैं आपसे विनती करता हूं प्रभु, मेरे पुत्र को क्षमादान देने की कृपा कीजिए। क्षमा कीजिए महादेव, क्षमा कीजिए। माता, यम को यमराज के पद पर प्रतिष्ठित आपने किया। आपने ही मृत्यु के नियमों को निर्धारित किया है। माता, तनिक विचार कीजिए, यदि काल का अंत हो गया तो मृत्यु का चक्र भी समाप्त हो जाएगा और संसार में असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा। मैं निवेदन करता हूं, जगत जननी है आप, जगत पिता है आप, यम को क्षमा कर दीजिए, अपनी संतान पर दया कीजिए। महादेव, क्षमा कीजिए महादेव। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है महादेव, मुझे क्षमा कीजिए माता, मुझे क्षमा कीजिए। माता, आपने और पिताश्री ने अर्धनारीश्वर रूप में ऋषि मार्कंडे की यमराज से रक्षा तो कर ली, किंतु माता। किंतु क्या गणेश? मेरी धृष्टता क्षमा करे माता, किंतु मैं यमराज का अपराध नहीं समझ सका। वो तो अपना वही कर्तव्य निभाने आए थे जो आपने और पिताश्री ने उन्हें कालदेव के रूप में सौंपा था। तो फिर उनकी भूल क्या थी माता? हाँ माता, वो तो आपके ही आदेश का पालन करने के लिए प्रस्तुत हुए थे कि समय आने पर मनुष्य की मृत्यु का होना विधि का विधान है। फिर अपने विधान पर अडिग रहकर यमराज ने कोई अपराध कैसे किया माता? गणेश, कार्तिकेय, यदि प्रश्न तर्क संगत है, उचित है, तो उसे पूछने में संकोच नहीं होना चाहिए। उस दिवस हमसे क्षमा याचना करने के पश्चात यमराज ने भी महादेव से यही प्रश्न किया था। तो माता, पिताश्री ने उन्हें क्या उत्तर दिया? महादेव ने कहा, यम, तुम यही जानना चाहते हो ना कि तुमसे क्या अपराध हुआ? तो सुनो, तुम्हारी पहली भूल मार्कंडे के प्राण को यमलोक ले जाने के लिए तुम्हारा यमदूतों को भेजना, जबकि यह स्पष्ट है संतों ऋषियों के प्राणों को हरने के लिए तुम्हें स्वयं आना चाहिए था।
माता भैरवी द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार संतों ऋषियों की आत्माओं को लेने आपको स्वयं जाना चाहिए। यदि प्रत्येक ऋषि और संत के प्राण हम स्वयं लेने जाएंगे तो यमलोक की व्यवस्था कौन संभालेगा? तुम्हारी दूसरी भूल अधिकार के अहंकार में आकर मेरे भक्त मार्कंडे द्वारा की जाने वाली मेरी पूजा में व्यवधान डालना। जिसमें तुमने तनिक भी संकोच नहीं किया। तुम यदि चाहते तो कुछ क्षण प्रतीक्षा कर सकते थे, किंतु तुमने वो नहीं किया। तुम्हारी तीसरी भूल तुम्हारी भ्रांति की कि तुम सभी को मृत्यु प्रदान कर सकते हो, यहां तक कि ब्रह्मदेव, इंद्रदेव आदि को भी प्रभावित कर सकते हो, किंतु कोई तुम्हारे प्राण नहीं हर सकता। जब मृत्यु समक्ष होती है तब तुम तो क्या, मैं ब्रह्मदेव और इंद्रदेव की भी नहीं सुनता। तुम्हारे इन तीनों अपराधों के दंड हेतु मैं तुम्हारा वध करने के लिए प्रेरित हुआ। और स्वामी को, स्वयं महादेव को अपने पाश से स्पर्श करने का दुस्साहस करना। इन सभी में सबसे बड़ा अपराध था। महादेव, माता भैरवी ने मुझे इतना महत्वपूर्ण दायित्व दिया जिसके कारण मुझ में अहंकार जागृत हुआ। मुझे क्षमा कीजिए महादेव, मुझे क्षमा कीजिए माता। यम, मैंने तुम्हें अपने देवी भैरवी रूप में इतना बड़ा कर्तव्य सौंपा और तुम स्वयं को समस्त जीवन का नियंत्रक समझ बैठे। ये बहुत बड़ी भूल है तुम्हारी। तुम्हारा चुनाव एक अत्यंत महत्वपूर्ण दायित्व निभाने के लिए हुआ है, किंतु तुम उस शक्ति का अहंकार कर उसका दुरुपयोग करने लगे। ये सर्वथा अनुचित है। क्षमा कीजिए माता, मुझसे भूल हुई है। विधि का विधान कोई भंग नहीं कर सकता, इसलिए बालक मार्कंडे के लिए उस विधान का अपमान मैं भी नहीं करूंगा। आयु पूर्ण होने पर मनुष्य को मृत्यु अवश्य प्राप्त होनी चाहिए। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है महादेव, मुझे क्षमा कीजिए माता। विधि का विधान कोई भंग नहीं कर सकता। आयु पूर्ण होने पर मनुष्य को मृत्यु अवश्य प्राप्त होनी चाहिए। उमा, स्मरण कीजिए, मैंने मार्कंडे के पिता ऋषि मृकेंडु को पुत्र प्राप्ति का वरदान प्राप्त करने के लिए क्या कहा था? मैं तुम्हें ऐसे अनेकों पुत्र दे सकता हूं वत्स, जिनकी आयु 100 वर्ष की होगी, किंतु जो बुद्धिहीन होंगे, तेजहीन होंगे, अथवा एक ऐसा पुत्र जो तेजस्वी, मनस्वी और ज्ञानी होगा, किंतु उसकी आयु मात्र 16 वर्ष की होगी। इसलिए मैं वरदान देता हूं कि आज के बाद मार्कंडे की आयु 16 वर्ष से अधिक कभी नहीं होगी। 16 वर्ष से अधिक कभी नहीं होगी। 16 वर्ष से अधिक कभी नहीं होगी। इस अवस्था में यमराज को मार्कंडे को मृत्यु प्रदान करने की कोई आवश्यकता ही नहीं।
आज से संसार के अंत तक बालक मार्कंडे की आयु में कोई वृद्धि नहीं होगी। ये सदैव चिरंजीवी रहेंगे। पुत्र मार्कंडे, ये सब तुम्हारी भक्ति और माध्यम से तुम्हारे द्वारा महामृत्युंजय मंत्र के आविष्कार के कारण हुआ। जब तुम अपनी मृत्यु को अपने समक्ष पाकर निरुपाय हो चुके थे तो तुमने भक्ति और निष्ठा से मुझे पुकारा और तुम्हारे मुख से स्वतः ही महामृत्युंजय मंत्र प्रस्फुटित होने लगा। तब तुम्हें इस मंत्र का महत्व ज्ञात नहीं था पुत्र मार्कंडे, किंतु महामृत्युंजय मंत्र के जाप से ही तुम्हारे प्राणों की रक्षा संभव हुई। और आज मैं ये भी घोषणा करता हूं कि जो भी महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेगा उसकी अकाल मृत्यु कदापि नहीं होगी, उसकी अकाल मृत्यु कदापि नहीं होगी। वो भीषण रोगों से भी मुक्ति पाएगा। महादेव, मैं कृतार्थ हुआ प्रभु। आज आपने और माता ने एक पुत्र को यह अवसर प्रदान किया कि वो अपने माता पिता की निराशा को आशा और आनंद में परिवर्तित कर सके। यह आपकी दया, कृपा और आशीष का ही परिणाम है। पुत्र मार्कंडे, मुझे पूर्ण विश्वास था तुम्हारी प्रार्थना महादेव तक अवश्य पहुंचेगी। तुम में एक विशेष गुण है पुत्र। तुम्हारे शब्द हृदय में प्रवेश कर आत्मा तक पहुंच जाते हैं।